हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय जैव विविधता, इंडियन बायोडाइवर्सिटी। भारतवर्ष एशिया महाद्वीप में भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, वनस्पति, भू आकृति आदि विद्यमान है। जीव जंतु, प्राणियों एवं वनस्पतियों की इतनी प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रजातियां विद्यमान हैं, उतनी विश्व के अन्य किसी भी भूभाग में द्रष्टव्य नहीं है। इस प्रायद्वीप का उत्तरी भाग हिमालय, मध्यवर्ती भाग बृहद हिम मैदान, इसके पश्चिमी छोर पर मरुस्थल एवं पूर्वी छोर पर दलदल, दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठारी जिसके दोनों पार्श्वों में समुद्र तटीय मैदान है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। भू आकृति बनावट का अनुसरण जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पतियां करती हैं। इन्हीं के अंतर संबंध से प्राकृतिक वास्य क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसमें जीव जंतु एवं प्राणी वास करते हैं। प्राकृतिक वासों की विविधता से जीव जंतुओं एवं प्राणियों में विविधता उत्पन्न हुई है। हमारे देश में मुख्य रूप से भारतीय, मलायन, इथोपियन, यूरेशियन आदि वन्यजीवों का मिश्रण मिलता है। इस आधार पर भारत की जैव विविधता को अधोलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यथा जैसे मलायन जैव विविधता, दूसरी है इथोपियन जैव विविधता, तीसरी है यूरोपियन जैव विविधता, चौथी है भारतीय जैव विविधता। फिर से देख लेते हैं। पहला, मलायन जैव विविधता। पूर्वी हिमालय की घाटियों में जहाँ सघन वनों का आवरण है तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में मलायन जैव विविधता द्रष्टव्य है, दिखाई देती है। मतलब इथोपियन जैव विविधता राजस्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ शुष्क वातावरण है वहाँ इथोपियन जैव विविधता दिखाई देती है, यानी जैव विविधता है। यूरोपियन जैव विविधता उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो वर्ष के अधिकांश समय तक हिमाच्छादित रहते हैं, यहाँ यूरोपियन जैव विविधता पाई जाती है। फिर है भारतीय जैव विविधता। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में जहाँ सघन वनस्पति आवरण है, वहाँ भारतीय जैव विविधता है। भारत की जैव विविधता को क्षेत्र के आधार पर निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यथा जैसे हॉट स्पॉट एरिया, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, फिर है जैव भौगोलिक क्षेत्र। फिर आप पहला देख लेते हैं भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र, हॉटस्पॉट एरिया ऑफ इंडिया। ऐसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। IAS 2011 में आया हुआ है। जहां स्थानीय तथा व्यावसायिक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है, लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है। ऐसे स्थलों में को संवेदनशील क्षेत्र या हॉटस्पॉट क्षेत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है, यथा जातीय बहुतायता यानी जाति की अधिकता, एक तरीके से कह सकते हैं। वहाँ कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनी पौधे हों। फिर है 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं, अर्थात जीव जातियों के अस्तित्व के प्रति आशंका बोध हो। हॉटस्पॉट या संवेदनशील स्थल शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां स्थानीय जातियों की आनुपातिक दृष्टि से अधिकता पाई जाती है, वहां उच्च दर से आवास में विनाश हो रहा है। वर्तमान में विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं।
कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? 36, जिसका विस्तार विश्व के फ्रेंड्स यहाँ से फिर से देख लेते हैं। वर्तमान में विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जिनका विस्तार विश्व के 2.3% क्षेत्रफल पर यहाँ 2.3% क्षेत्रफल पर है। यहाँ विश्व की लगभग 60% प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पादप जातियों का लगभग 50% तथा कुल कशेरुकी जातियों का 43% भाग पाया जाता है। विश्व में चिन्हित कुल 36 हॉट स्पॉट्स क्षेत्रों में से 4 भारत में स्थित हैं, जिनका विस्तार पड़ोसी देशों की सीमाओं तक है। भारत का प्रथम हॉट स्पॉट स्थल हिमालयन क्षेत्र, दूसरा इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट तथा चौथा श्रीलंका तथा चौथा सुंडालैंड है। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका है तथा चौथा सुंडालैंड है। धातव्य है यानी ज्ञात है कि संसार के हॉट स्पॉट के अंतर्गत विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का 16.86% जैव विविधता भारत धारण करता है। परीक्षोपयोगी दृष्टि से इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। देख लेते हैं यथा जैसे हिमालयन क्षेत्र इसका विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के साथ साथ नेपाल का तथा इसका फिर से देख लेते हैं इसका विस्तार हिमालयन क्षेत्र का विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के साथ साथ नेपाल तथा भूटान के क्षेत्रों तक है। इस हॉट स्पॉट का 44.4% भूभाग भारत में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट एवं भारत का सर्वोच्च शिखर K2 इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सिरकास्टेरेशिया, ब्यूटोमेशिया, स्टेक्यूरेशिया जैसी समस्थानिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीव पिग्मी हांग, हिमालयन ताहर, गंगा डाल्फिन, सुनहरा लंगूर, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, नीली भेड़ आदि। यहाँ नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली नामदफा उड़ने वाली गिलहरी अति संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल एक स्थानीय जीव है। आगे देख लेते हैं इंडो वर्मा क्षेत्र। यह क्षेत्र यानी इंडो वर्मा क्षेत्र पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक कई देशों में फैला हुआ है। इसका विस्तार मुख्यतः भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र के दक्षिण भाग, म्यांमार तथा दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत तक है। इसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तथा थाईलैंड के क्षेत्र भी शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि इस हॉट स्पॉट का लगभग 5% भूभाग भारत में स्थित है। क्या आप जानते हैं होप स्पॉट समुद्री संवेदनशील क्षेत्र है। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को होप स्पॉट्स कहा जाता है। उसकी संज्ञा प्रदान की गई है। इस अवधारणा के जनक सिल्विया अर्ल अमेरिकी समुद्र विज्ञानी को माना जाता है। इन्होंने मिशन ब्लू के तहत समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का एक वैश्विक संजाल मतलब वैश्विक नेटवर्क वर्ष 2009 में तैयार किया था। कब तैयार किया था? वर्ष 2009 में तैयार किया था, जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और सतत विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना था। 27 अक्टूबर 2013 के मध्य फ्रांस से संपन्न तीसरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस का आयोजन फ्रांसीसी समुद्री संरक्षित क्षेत्र
एजेंसी एवं IUCN द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें 31 नए होप स्पॉट्स चिन्हित किए गए थे। सितंबर 2016 तक विश्व में कुल होप स्पॉट्स की संख्या बढ़कर 76 हो गई थी। जिन नए क्षेत्रों से होप स्पॉट्स के रूप में चिन्हित किया गया है जिन नए क्षेत्रों को होप स्पॉट्स के रूप में चिन्हित किया गया है उनमें भारत में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल हैं। ये दोनों द्वीपीय क्षेत्र भारत में चिन्हित किए गए पहले होप स्पॉट हैं। चिन्हित किए गए पहले होप स्पॉट हैं। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका रीजन। इसका विस्तार भारत के दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र एवं श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम उच्च भूमि क्षेत्र तक है। इस हॉट स्पॉट का 64.9% भूभाग भारत में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इम्पॉर्टेंट भी है, ये देखिए बिंदु लगा हुआ है। यहाँ लगभग 6000 पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 3000 स्थानीय प्रजातियाँ हैं। इस क्षेत्र में विश्व के सभी हॉट स्पॉट क्षेत्रों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जंतु प्रजातियां एशियाई हाथी, नीलगिरी ताहर, भारतीय बांध, शेर की पूंछ वाला बंदर, बड़े आकार की गिलहरी आदि। ब्लैक पियर और कार्डमोम यहाँ की स्थानीय प्रजातियाँ हैं। जबकि लायन टेल्ड मकाक यहाँ के संकटग्रस्त स्थानीय जीव हैं। भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर्णपाती व वर्षा वन पाए जाते हैं। वहीं श्रीलंका क्षेत्र में सदाबहार एवं वर्षा वन पाए जाते हैं। सुंडालैंड क्षेत्र देख लेते हैं। सुंडालैंड क्षेत्र में क्या है? वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुंडालैंड को हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया था। इसका विस्तार भारत के ग्रेट निकोबार से लेकर ट्रिटकेट सहित नानकाउरी द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई एवं फिलीपींस तक है। इस हॉट स्पॉट का 1.28% भूभाग भारत में स्थित है। समुद्री एवं स्थलीय जैव विविधता की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैंग्रोव, कोरल रीफ, सीग्रास बेड, व्हेल, डुगांग कछुआ, मगरमच्छ एवं प्राण आदि यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। संसार में कुल 36 हॉट स्पॉट्स क्षेत्र हैं, जो विश्व के 2.3% भाग पर फैले हुए हैं। इन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में विश्व की 60% से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से विश्व के ऐसे हॉट स्पॉट क्षेत्र जहां स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है अत्यधिक हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। विश्व के कुल 8 अत्यधिक हॉट स्पॉट क्षेत्रों का विवरण अधोलिखित है। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। मेडागास्कर, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है सुंडालैंड, चौथा है कैरेबियन, पांचवा है ब्राज़ील एवं अटलांटिक क्षेत्र, छठा है इंडो बर्मा, सातवां है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका तथा आठवां है तंजानिया या केन्या के तटीय वन एवं पूर्वी आर्क
पूर्वी आर्क क्षेत्र। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, मेरियन बायोडाइवर्सिटी रीजन। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है, जो देश की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर की लगभग एक तिहाई है। इस प्रकार भारत का एक लंबा क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ समृद्ध समुद्री जैव विविधता एवं उसके क्षेत्र पाए जाते हैं। समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में मैंग्रोव, एस्चुअरी तथा प्रवाल भित्तियाँ आदि आती हैं। पश्चिमी घाट एक दृष्टि में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की लंबाई ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर पूर्व पश्चिम है। इसके पहाड़ियों का कुल क्षेत्रफल 1,60,000 वर्ग किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर यानी 3,900 फीट है। पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला चट्टान बेसाल्ट एवं लेटराइट है। इसकी पर्वत श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से आरंभ होती है तथा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से गुजरकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप में सह्याद्री पर्वत चोटी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध स्थल है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध स्थल है। पश्चिमी घाट में लगभग 6,000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 3,000 स्थानीय प्रजातियां हैं। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। पश्चिमी घाट में सरकार द्वारा घोषित कई संरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें 2 जैव संरक्षित क्षेत्र और 13 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पश्चिमी घाट जैविक हॉट स्पॉट क्षेत्र भी है। पश्चिमी घाट कैसा स्पॉट क्षेत्र है? जैविक हॉट स्पॉट क्षेत्र है। इसे जाति बहुलता, स्थानिकता तथा एवं आशंका बोध के आधार पर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ सदा हरे भरे रहने वाले और मैदानी पेड़ों के वन मौजूद हैं। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। केरल का साइलेंट वैली उद्यान क्या है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह भारत का ऐसा अंतिम उष्णकटिबंधीय हरित वन है जहां अभी तक किसी ने प्रवेश नहीं किया है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी शिखर है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। फिर से देख लेते हैं। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कस्तूरीरंगन कार्यदल की रिपोर्ट को आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए पश्चिमी घाट के 37% यानी 60,000 वर्ग किलोमीटर को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार की इस घोषणा से पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन हो गया है। ध्यातव्य है कि पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए 2 समितियों का गठन किया गया था। 2021 में माधव गाडगिल समिति एवं 2013 में के कस्तूरीरंगन कमेटी
उल्लेखनीय है कि जहां माधव गाडगिल पैनल ने संपूर्ण पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील मानने की सिफारिश की थी, वहीं कस्तूरी रंगन कार्य समूह ने पश्चिमी घाट के प्राकृतिक लैंडस्केप भाग के 90% कुल क्षेत्र का लगभग 37% को ही पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील माना था। सुंडालैंड हॉटस्पॉट में भारत का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? तो निकोबार द्वीप। हिमालय क्षेत्र में स्थानिक प्रजातियों के संकटग्रस्त होने का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग की स्थानीय दर का वैश्विक दर से अधिक होना, स्थलाकृति अवरोध एवं मानव द्वारा किया गया विकास कार्य। शेर पूंछ बंदर एशियाटिक शेर जेरडोन कार्सर, फिर से देख लेते हैं। शेर पूंछ बंदर एशियाटिक शेर जेरडोन कार्सर तथा चिंकारा मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र के स्थानिक प्रजाति हैं? तो ये क्रमशः जो है शेर पूंछ बंदर जो है पश्चिमी घाट का है, एशियाटिक शेर अर्ध शुष्क क्षेत्र का है, फिर है जोरडोन कार्सर आंध्र प्रदेश का है तथा चिंकारा जो है भारत के शुष्क मैदान का है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में स्लो लोरिश मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में पाए जाते हैं। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में सामान्यतः पाए जाते हैं लवण जल का क्रोकोडाइल, डुगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री कछुआ आदि। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट क्या कहते हैं? ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट की संज्ञा दी जाती है, क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति है। फ्लाइंग फॉक्स उड्डयन वल्गुल जिसको कहा जाता है, ये क्या है? और जिसे एक चीज़ और भी कहा जाता है ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट, तो वो है चमगादड़ों की एक प्रजाति है। चमगादड़ों की एक प्रजाति की संज्ञा दी गई है इसको। एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। यह किस पक्षी, फल और देश के संदर्भ में कहा गया? मॉरिशस के डोडो पक्षी और टम्ब लाकोक डोडो फल वृक्ष के संदर्भ में कहा गया। जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से भारत के कुछ प्रमुख अधिनियम महत्वपूर्ण हैं, यथा देखेंगे आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खाद्य एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927, IAS में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और विपणन अधिनियम 1937, खतरनाक कीट और पिस्सू अधिनियम 1914, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी द टू एनिमल एक्ट 1960, मत्स्य अधिनियम 1897, इलायची अधिनियम 1965, भारतीय कहवा अधिनियम 1942, रबर उत्पाद एवं विपणन अधिनियम 1947, चाय अधिनियम 1953। भारत के विभिन्न जैव विविधता वाले क्षेत्र एक दृश्य में देख लेते हैं। प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो यहाँ देख लेते हैं प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र, तो इसके बाद
वर्मा क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, सुंडालैंड। इधर है समुद्री जैव विविधता क्षेत्र में, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र है। फिर उसके बाद है जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो जैव भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा? ट्रांस हिमालयन 5.6%, ट्रांस हिमालय 5.6%, हिमालय 7.2%, मरुस्थल 6.9%, और अर्ध शुष्क क्षेत्र 15.6%, पश्चिमी घाट 5.8%, दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र 43%, गंगा का मैदान 11%, तटीय क्षेत्र नगण्य, उत्तर पूर्वी क्षेत्र 5.2%, द्वीप समूह 0.03%। संकटग्रस्त प्रजातियां लाल सूची, रेड लिस्ट जिसको कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज, रेड लिस्ट। प्रकृति में विभिन्न जातियों के जीवों का मरना एवं उनके स्थान पर अन्य नवीन जातियों का उद्भव एक सतत प्रक्रिया है। बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जातियों के विलोपन की दर प्रति दशक एक जाति है। विगत शताब्दी में पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय प्रभाव ने जीवों के विलोपन की इस दर को बढ़ाया है। वर्तमान में प्रतिवर्ष 100 से लेकर 1000 तक विविध जीवों की जातियां एवं उपजातियां विलुप्त हो रही हैं। यदि विलोपन की यही दर जारी रही तो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी से 50% प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। वर्ष 1963 से प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से रेड लिस्ट, लाल सूची जारी की जाती है, जिसमें वैश्विक स्तर पर पशु व पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। अब तक कुल 76,000 प्रजातियों का आकलन किया गया है, जिसमें 22,000 प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं। IUCN द्वारा 2020 तक 1,60,000 प्रजातियों को पहचान कर उसके बेहतर संरक्षण एवं परिरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार IUCN चुनी गई प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति, उसके विलुप्त होने के खतरे को उजागर करने एवं उसके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों को निर्दिष्ट करने हेतु रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भारत की कुल 995 प्रजातियां लाल सूची में शामिल हैं। अक्टूबर 2015 में भारत के 7 और पक्षियों को लाल सूची में शामिल किया गया है, जिसमें इस सूची में शामिल भारतीय पक्षियों की संख्या 173 से बढ़कर 180 हो गई है। रेड डाटा बुक की सूची में प्रजातियों को उसकी संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्र में उसकी स्थिति के आधार पर कुल 9 वर्गों में विभक्त किया जाता है, यथा जैसे कि विलुप्त, वन से विलुप्त, अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, संवेदनशील, संकटापन्न, संकट मुक्त, आंकड़े पर्याप्त नहीं, आंकड़े उपलब्ध नहीं। बिना किसी विघ्न वाली पारिस्थितिकी तंत्रों में जातियों की विलोपन दर कितनी मानी गई है? तो प्रति दशक एक जाति। भारत में जैव विविधता का द्वार उपमा किस क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो पूर्वोत्तर के राज्यों को। ओंगी, शोम्पेन, सेंटिनल तथा जरवा कहाँ की जनजातियां हैं? तो अंडमान की जनजातियां हैं। चंदन और पडाक नामक वृक्ष कहाँ बहुतायत रूप में पाए जाते हैं? तो कर्नाटक एवं अंडमान में। डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक विलुप्त जीव जातियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मॉरिशस एवं चीन में। जैव विविधता क्रमशः है, देखें तो डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता है, लाल पांडा चीन में पाया जाता है। जैव विविधता
क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो है प्राकृतिक आवासों का विनाश। क्रीटेशियस तथा पर्मियन युग के जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो वो कारण है जलवायु परिवर्तन। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मायर्स, 1988। विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील स्थल हॉटस्पॉट हैं? तो 36 हैं, 36। भारत के 4 हॉटस्पॉट स्थल कौन कौन से हैं? तो भारत के कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय अथवा इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड एवं हिमालयी क्षेत्र। भारत को किसने सर्वप्रथम जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था? तो रोजर एवं पनवार 1988 में। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10। कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारतीय भूदृश्य के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? दक्कन प्रायद्वीप 43%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण, गुजरात। भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? सुंडालैंड 2013 में। भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में। कल्प वृक्ष उपमा किस वृक्ष को प्रदान किया गया है? कल्प वृक्ष की उपमा किस वृक्ष को दी गई है? तो नारियल वृक्ष को। बांस क्या है? बांस एक घास है। बांस क्या है? एक घास है। सबसे पुराना अनाज किसे कहा जाता है? तो जौ को। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के जंगलों में। थामिन मृग कहाँ पाया जाता है? मणिपुर, लोकटक झील के पास। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासीय विनाश। भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी। विश्व के कुल 36 हॉटस्पॉट, पहले 35 थे अब 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कितने को हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की सूची में रखा गया है? तो 8। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? तो 76 हॉटस्पॉट हैं सितंबर 2016 तक। भारत का प्रथम होप स्पॉट क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।